हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। लेकिन आज कुछ चेहरे ठीक नहीं लग रहे हैं, ना मेरे साथी दीपेश के, क्योंकि 3 मैच की जो ओडीआई श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका में ही खेली जा रही है। वहां पे पहला मैच टाई रहा था, आपको याद ही होगा, लेकिन दूसरे मैच में टीम इंडिया बुरी तरीके से हार गई है। 241 का लक्ष्य श्रीलंका की टीम ने दिया, टॉस पहले जीता और उसके बाद भारतीय टीम की हार होती है, टीम चेस नहीं कर पाती है। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको बताते हैं, दूसरे वनडे में 32 रन से टीम इंडिया हार चुकी है। 32 रन से टीम इंडिया हार गई। एक बार फिर से बल्लेबाजी जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही, टॉप ऑर्डर को छोड़ के कोई नहीं चल पाया। सीरीज में अब 1-0 से पीछे हो गई है टीम इंडिया, यानी सीरीज अब नहीं जीत पाएगी। कप्तान रोहित शर्मा को छोड़ के सभी ने पूरी तरीके से निराश किया है। यहां पे बहुत खराब बल्लेबाजी रही भारत की, और जिस तरीके से भारतीय टीम को हराया गया है वहां पे क्लियरली श्रीलंका का डोमिनेंस दीपेश नजर आता है। सबसे पहले श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का दोबारा फैसला किया है। एक स्लो विकेट थी जहां पे 240 रन बनाए, 241 का लक्ष्य मिला जो टीम इंडिया नहीं बना पाई। शिवम दुबे और केएल राहुल ने तो स्कोरबोर्ड में कोई भी इजाफा नहीं किया, 0 पर आउट हुए। जेफरी वेंडर से, मतलब नए गेंदबाज अक्सर टीम इंडिया के सामने अक्सर इस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं। कमाल की गेंदबाजी की, पूरे टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया, 6 विकेटें ले ली। रोहित शर्मा ने 64 रन की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। विराट कोहली से लेकर जितने भी आपको नाम याद हो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में, हर किसी ने निराश किया है। दीपेश मेरे साथी मौजूद हैं। दीपेश, सबसे पहले तो इस खराब बल्लेबाजी पे आप क्या कहेंगे? पहले मैच में चलिए क्रम्बल हुआ, लगा कि चलो बड़े दिन बाद इस फॉर्मेट में टीम खेलने आई है, हो सकता है थोड़ा सा खिलाड़ी जो है वो फंसे हुए नजर आए। दूसरे मैच में भी यही हो गया, मतलब जहां थोड़ा सा स्पिन क्या हुआ, आपने तो बल्लेबाजी करना, मतलब आपकी स्किल ही सारी पानी धरी की धरी रह गई। आपको ऐसा बल्लेबाजी कर रहे हैं कि जैसे आपको खेलने आता ही नहीं है। ये क्या बल्लेबाजी थी? ये है डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, थोड़ा बहुत नहीं। मतलब मैं खासा मतलब इस चीज़ के लिए आप कोई सफाई नहीं दे सकते, कोई ओवर कॉन्फिडेंस इस चीज़ को नहीं कह सकते। इस तरह आप नहीं खेल सकते यार। मतलब आप एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपने फाइनल मैच खेला था, लेकिन इस कदर आप श्रीलंकाई टीम के अगेंस्ट, फिर मैंने वही बात कही थी, 250 रन के करीब अगर श्रीलंकाई टीम बनाएगी तो फिर वो भाई अपर हैंड में होंगे। उन्होंने करके दिखाया। और बड़ी यहाँ से मतलब जो चिंता की जनक बात है वो ये है कि इस टीम ने 241 रन का टारगेट था वो चेज नहीं किया। वो भी तब जब श्रीलंका के 4 मेन फास्ट बॉलर नहीं खेल रहे थे। ना तो वहां पे खेल रहे थे वनिंदु हसरंगा, बड़े मेन वो स्पिन गेंदबाज हैं टीम के, वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा आप देखेंगे और भी बहुत बड़े गेंदबाज हैं, पथिराना नहीं खेल रहे थे, चमीरा नहीं खेल रहे थे। तो जब इतने सारे खिलाड़ी टीम में मिसिंग हो, इतने सारे गेंदबाज टीम में मिसिंग हो, उसके बावजूद भी आप नए गेंदबाजों के सामने 241 रन नहीं बना पा रहे हो, तो ये चिंता की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। गौतम गंभीर के आने के बाद लगातार बातें हो रही थी कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, इस तरीके से हम खेलेंगे, ये हमारी प्लानिंग होगी, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट जरूर दिखे, कप्तान रोहित शर्मा गेंदबाजी आपको इस मैच में करते हुए दिखे, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स का फायदा क्या जब आपकी टीम जीत ही नहीं पाई है? तो ये थोड़ी चिंता की बात है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये मुश्किल स्थिति थी थोड़ी टीम इंडिया के सामने, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि भाई ये स्कोर चेज ना हो पाए। मतलब बिल्कुल कोलैप्स आप कहेंगे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर का। इसको रोहित शर्मा के अलावा कोई टच में नहीं है, जबकि पूरी स्टार साइड खेल रही है। श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, वही जसप्रीत बुमराह को छोड़ के कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इस साइड में नहीं है, वर्ल्ड कप की साइड से अगर आप कंपेयर करें 2023 वाले। तो ये थोड़ा चिंता की बात है भाई। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, जिस श्रीलंकाई टीम को आप 50-50 रन पे 2 बार ऑल आउट कर दे रहे थे, वही मोहम्मद सिराज, वही सब कुछ, 136 रन पे 6 विकेटें गिर जाती हैं। कोशिश यही होनी चाहिए थी कि 180-90 तक उनको बुक कर दिया जाए, लेकिन हुआ क्या आप ये देखिए। उसके बावजूद भी टीम इंडिया ये मैच गंवा देती है। दिक्कत तो है जी। चलिए, सबसे पहले बल्लेबाजी क्रम जिसकी दीपेश लगातार बातचीत कर रहे हैं, बैक टू बैक सारे बल्लेबाजों के आंकड़े एक बार दिखाइए ताकि समझ में आए कि किस तरीके से बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा है। कमाल की पारी खेली कप्तान रोहित शर्मा ने, 44 गेंद में 64 रन की बेहतरीन ताबड़तोड़ पारी खेली, 145.45। ये T20 मैच नहीं है, ओडीआई मैच के स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा के, 4 छक्के 5 चौके, 44 गेंद में 64 रन। कमाल की पारी। और ये जब तक खेल रहे थे दीपेश, ऐसा लगा कि बिल्कुल भारतीय टीम बड़े कंफर्टेबली जीत जाएगी। पहले मैच की भी अगर आप बात करें, दूसरे मैच में भी अगेन वही चीज होती है। शुभमन गिल भी स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन रोहित शर्मा क्या कमाल के टच में लग रहे हैं। इनके गेम पर बात करनी जरूरी है। बिल्कुल। कप्तान के बारे में आप बात करेंगे ना, ये अलग टच में, अलग लीग में, लगातार उस वर्ल्ड कप के बाद से ही रोहित शर्मा इज अ ब्लेसिंग टू इंडियन क्रिकेट टीम। मैं अब भी यही बात कहूंगा, जब तक ये खिलाड़ी है तब तक ये, जब तक ये कप्तान है, आप रिटायरमेंट के लिए लगातार
कौन कहता है कि 37-38 साल उम्र हो चुके नहीं खेल सकते? भाई प्रदर्शन देखिए, कौन सा टीम का युवा खिलाड़ी रोहित शर्मा के अगेंस्ट भी आज तक कोई खेल पाया, कोई ढंग का? एक खिलाड़ी ऐसा बता दो जो रोहित जैसा परफॉर्म कर पाया हो। कुछ दिन में आपके कोहली रन बनाने लग जाएंगे, यंगस्टर चलेंगे कब? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। इतना उनको आउटरीच मिल रहा है, शुभमन गिल को आपने उठा के सीधा बना दिया टीम का वाइस कैप्टन, तो ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत वाली हैं और मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट में हूं कि टीम इस तरीके से हारेगी कोई मैच। ये थोड़ा खराब है, खराब फील कराता है, क्योंकि श्रीलंका की टीम पूरी नहीं थी भाई, उनके में तोड़फोड़ मची हुई थी। आप देखेंगे उनका कैप्टन नया था, 4 गेंदबाज उनके मेन नहीं खेल रहे थे, एक के बाद एक चोट की खबरें लगातार आ रही थी। कल आई के वरिंदु हसरंगा भी बाहर हो गए, उसके बावजूद भी आप अगर उनकी एक बी साइड को नहीं हरा पा रहे हो तो ये थोड़ा भाई चिंता वाली बातें हैं। चिंता वाली बातें हैं, और बिल्कुल क्यों चिंता का विषय है, क्योंकि चलिए आपको आंकड़े दिखाते हैं बैक टू बैक, बाकी बल्लेबाजों के आंकड़े दिखाते हैं। इंडियन प्लेयर्स की बल्लेबाजी देखिए, शुभमन गिल 44 गेंद 35 रन 3 चौके, कोई छक्का नहीं, 79.55 का जो स्ट्राइक रेट है ये रहा। लेकिन इसके अलावा किसी ने भी कुछ नहीं किया है। बाकी खिलाड़ियों के भी आंकड़े दिखाइए। विराट कोहली एक बार फिर से बैक टू बैक दूसरी फ्लॉप इनिंग हो गई है, कई दिन बाद इस फॉर्मेट को खेलने आ रहे हैं, लेकिन विराट से आप एक्सपेक्ट करते हैं बेहतर गेम। 19 गेंदों में 14 रन बनाए, 2 चौके, स्टार्ट तो ठीक ठाक मिला, 73.68 की स्ट्राइक रेट, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आगे अगले बल्लेबाजों की बात करते हैं। शिवम दुबे, इनको जितने मौके मिल रहे हैं दीपेश, कहीं ना कहीं ये निराश कर रहे हैं, और अब नहीं तो कब। श्रीलंका जैसी टीम के सामने अगर आप इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं तो बड़ी टीमों के सामने क्या ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। 0 बनाए 4 गेंद पर, और कोई भी स्कोरबोर्ड जो स्कोर चला रहे थे भाई साहब, उनको परेशानी नहीं हुई होगी। इनका विकेट गिरा तो सेम स्कोर पे चले गए। अक्षर पटेल, इनकी पारी जुझारू थी, कहीं ना कहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में सिर्फ ये खिलाड़ी था जो थोड़ा सा जूझता नजर आया। अनफॉर्चुनेट रहे कि मैच और क्लोज लेके जा सकते थे अगर ये रहते तो। 44 गेंदों में 44 रन बनाए, 2 छक्के 4 चौके, 100 की स्ट्राइक रेट से, मतलब इस विकेट पे 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाना काफी शानदार माना जाएगा, क्योंकि बाकी खिलाड़ी जहां फ्लॉप हुए वहां इन्होंने अकेले जो है वो बैटन पकड़ी हुई थी। टीम इंडिया की बल्लेबाजी की। केएल राहुल एक बार फिर से निराश किया, 0 पे दोबारा आउट हो गए, 2 गेंद में कोई भी इजाफा नहीं किया स्कोरबोर्ड में, फ्लॉप रहे केएल राहुल पूरी तरह से। श्रेयस अय्यर ये भी फ्लॉप रहे हैं आईपीएल के बाद से, जब भी खेल रहे हैं, हालांकि बहुत दिन बाद इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद 2023 के, लेकिन इसके बाद भी एक प्रदर्शन की उम्मीद थी। जब आए तो कुछ विकेटें गिर चुकी थी। 7 रन बनाए 9 गेंदों में, 1 चौका और कोई भी मतलब छक्का नहीं था। 77.78 का स्ट्राइक रेट था। और जिस तरीके से बल्लेबाजी रही है, मोहम्मद सिराज 18 गेंद 4 रन 22 की स्ट्राइक रेट, कुछ खास नहीं था। मतलब अब जब बाकी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए टॉप ऑर्डर के, तो मोहम्मद सिराज से तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर थे, इन्होंने भी जूझने की कोशिश की, 37.5 की स्ट्राइक रेट से खूब जूझे, 40 गेंद खेली, 15 रन बनाए, बहुत ज्यादा जूझते नजर आए। अगर शायद शॉट मारने जाते तो जरूर भारतीय टीम का हार का अंतर जरूर कुछ कम हो जाता। मुझे लगता है ओवर डिफेंसिव माइंडसेट के साथ वाशिंगटन सुंदर यहां पे खेलते नजर आए हैं। तो जिस तरीके की बल्लेबाजी लाइनअप रही दीपेश, सबसे पहले मैं 2 लोगों पे बातचीत करना चाहूंगा, एक तो केएल राहुल और एक शिवम दुबे। दीपेश, क्या प्रदर्शन, मतलब 0-0 इस मैच में भी 0। शिवम दुबे को इतने मौके मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं मौके? श्रीलंका के खिलाफ रन नहीं बनाएंगे, जिम्बाब्वे के खिलाफ रन नहीं बनाएंगे, तो कहां रन बनाएंगे? आप ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हार्दिक पांड्या को सीधा रिप्लेस कर देंगे? आप सीधे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ आपको मौके मिल जाएंगे। हाँ, हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने की बात तो भूल जानी चाहिए, बिल्कुल इस चीज को तो अब ऊपर उठ जाना चाहिए कि शिवम दुबे में वो कैलिबर है भी कि वो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये, और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं अपने आप में, एक तो आपको गेंदबाजी हार्दिक पांड्या के लेवल की बिल्कुल भी नहीं आती, जमीन आसमान का अंतर है दोनों गेंदबाजों में। फिर अगर आप बल्लेबाजी की भी बात करेंगे, सिर्फ स्पिनर दे दीजिए, उनको लपेट के वो मार देते हैं, वो स्किल उनके पास है कि भाई उसको लंबे लंबे छक्के लगा लेते हैं, लेकिन भाई ये कोई बहाना थोड़ी है, आप आज भी एक स्पिनर पे ही आउट हो गए हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। शिवम दुबे के साथ अब उनका करियर थोड़ा सा गिर सकता है। वैसे इतने साल के बाद उनको ओडीआई टीम में जगह मिली है, जैसे तैसे T20 के प्रदर्शन के बेसिस पे, मुझे तो नहीं लगता कि T20 में भी कोई उतना खास प्रदर्शन था, लेकिन कोशिश की जा रही है उनको कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का एक रिप्लेसमेंट बनाने की। लेकिन इस तरीके से अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो आप रिप्लेसमेंट नहीं बन पाएंगे और मुश्किलें ही खड़ी करेंगे टीम के लिए। बिल्कुल पूरी तरीके से मुश्किलें खड़ी करेंगे। और देखिए जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी रही है, लगातार दीपेश दूसरा मुकाबला हो गया जब ये आप डाउनफॉल देख रहे हैं। और ये मतलब आप देखिए, अगर एशिया कप की आप बात करें, आने वाले जो एशिया कप है, पाकिस्तान के अलावा अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान तो टीम इंडिया जाएगी नहीं, तो पाकिस्तान के अलावा जहां भी होगा, हो सकता है श्रीलंका में हो सकता है यूएई में हो जाए, जहां पे सिमिलर कंडीशंस हैं दीपेश, बॉल टर्न करेगी, लो रहेगी, ऐसी सिचुएशन में भारत किस तरीके से टैकल करेगा चैंपियंस ट्रॉफी को? क्योंकि इस तरीके का प्रदर्शन आपके लिए बिल्कुल समझ से परे है
क्या है, क्यों है और ऐसे कैसे चल पाएगा? मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये हम एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमारी प्रिपरेशन को दिखाता है कि कितनी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्या ये हमारी प्रिपरेशन है अगर इस तरीके की विकेट मिलती है चैंपियंस ट्रॉफी में? तो हाँ, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास 6 ही मुकाबले में थे जिनमें से 2 निकल चुके हैं और आपका प्रदर्शन अब आपके पास सिर्फ 4 मैचेस हैं, उसमें से एक इसी अब ये सीरीज तो आप नहीं जीत रहे हैं, तो आप ऐसा कोई बल्क तो आपको मिलेगा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और एक और दिक्कत की बात यह है कि अगर आपका वो हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से होती है चैंपियंस ट्रॉफी और आपको श्रीलंका ही मैदान ही मिलते हैं, तो आपके प्रदर्शन उस हिसाब के नहीं है। ये थोड़ी चिंता की बातें हैं। कप्तान रोहित शर्मा को बैठ के अपने आप बहुत हुआ, बेसिक पे भी खेलेंगे तो काम होना चाहिए। जीत से मतलब है, कोई एक्सपेरिमेंट से जीत नहीं मिलती तो कोई जरूरत वाली बात है नहीं यहाँ पे। बिल्कुल जी, जिस तरीके से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार गेंदबाजी पे भी नजर डालते हैं, क्योंकि जिस तरीके की विकेट थी और श्रीलंका जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहा था, शायद यहां पे ऐसा हो सकता था दीपेश कि आप और बेहतर कर सकते थे यहां पे, लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है वो बड़ा निराशाजनक रहेगा, क्योंकि ऐसे विकेट पे जहां श्रीलंका कम स्कोर पे ऑल आउट कर रहा है, गेंदबाज जो है वो और बेहतर कर सकते थे। 240 शायद भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा हो गया। गेंदबाजों के प्रदर्शन पे नजर डालते हैं एक बार। सारे ग्राफिक्स गेंदबाजों के भी दिखाइए किस तरीके का गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से गेंदबाजी की। आज तो रोहित शर्मा ने भी गेंदबाजी करते नजर आए दीपेश। 2 ओवर में 11 रन दिए 5.5 की इकोनॉमी से। चलिए ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसके अलावा अगर बाकी गेंदबाजों की बात करें, कुलदीप यादव 10 ओवर 1 मेडन 33 रन 2 विकेट 3.3 की इकोनॉमी रही। और इसके अलावा अगर बात करें बाकी गेंदबाजों की, तो यहां पे अक्षर पटेल 9 ओवर 38 रन 1 विकेट 4.2 की इकोनॉमी। मतलब जिस तरीके की विकेट थी ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही रन दे दिए 4.2 की इकोनॉमी से। मोहम्मद सिराज 8 ओवर में 1 विकेट जरूर ली, 1 मेडन जरूर था, लेकिन 43 रन 5.4 की इकोनॉमी, ये भी बहुत ज्यादा नजर आती है। हालांकि ठीक है, नए गेंद से कराते हैं तो थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की गेंदबाजी की, इस खिलाड़ी ने इंप्रेस किया। गेंद से एटलीस्ट बल्ले से तो नहीं कर पाए, गेंद से किया। 10 ओवर में 1 मेडन 30 रन 3 विकेट और इकोनॉमी 3 की रही। बेहतरीन गेंदबाजी। इसके अलावा ये पूरा बॉलिंग आक्रमण था। अर्शदीप सिंह की भी हम बात करेंगे दीपेश, कोई विकेट नहीं लिया है, खूब सारे रन खर्चे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से गेंदबाजी आक्रमण था, शायद और बेहतर कर सकते थे गेंदबाजी में। बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि 136 पे 6 विकेटें थी। वहां से क्या होना चाहिए था? पुरानी भारतीय टीम क्या करती जो ओडीआई वर्ल्ड कप वाली होती है, 136 पे 6 होते तो प्रोबेबली 160 तक पूरी टीम को बुक कर देती, लेकिन यहाँ 240 रन बन जाते हैं। उनका लोअर ऑर्डर अच्छा स्ट्राइक करता है। सिराज की आपने बात करी, 1 मेडन जरूर डाला। सिराज का पहला स्पेल बहुत अच्छा था, दूसरे में मार खा रहे हैं गेंदबाजों से आके, तो ये भाई थोड़ा चिंता वाली बात है। मैं फिर यही बात कहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाइए। वर्ल्ड चैंपियन आप बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कोहली का बल्ला नहीं चल रहा, सबसे बड़ी बात ये उसी आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेल रहे हैं जहां 5 में से 4 पारियों में शतक थे विराट कोहली के, और आज की डेट में आप देखिए किस कदर क्या परफॉर्मेंस हो रही है विराट कोहली की। तो चिंता वाली बातें बिल्कुल हैं। थोड़ा सा अपने आप को बकअप करना होगा, यहां से अपने आप को संभालना होगा। ठीक है, 6 में से ऑलरेडी 2 मैच हो चुके हैं, 4 मैच और हैं तैयारियों के लिए। एक्सपेरिमेंट कीजिए खूब भैया। रोहित शर्मा को गेंदबाजी दो। मैं तो कह रहा हूं अगले मैच में केएल राहुल से भी 2-4 बॉल फेंकवा दो कीपिंग ग्लव्स उतार के, लेकिन ये नहीं चलेगा। मतलब हार से नहीं बनेगा। एक्सपेरिमेंट हुए थे T20 सीरीज में भी, सूर्य कुमार यादव ने 3-0 से जीत के दी थी, तो ऐसा कुछ करो तो बात है भी। और वो भी तब जब श्रीलंका की आप देख ही रहे हैं कि 4 मेन जो बॉलर हैं, जिनमें से 3 मेन फास्ट बॉलर हैं, वो खेल ही नहीं रहे। दुष्मंता चमीरा नहीं खेल रहे, पथिराना नहीं खेल रहे, आज के मैच में हसरंगा नहीं खेल रहे थे, एक और उनके फास्ट बॉलर है वो भी नहीं खेल रहे थे। एक यंग साइड आके हमारी इतनी एक्सपीरियंस जो साइड है उसे हरा देती है, तो फिर और वो भी 32 रन से 240 रन हम चेज नहीं करेंगे तो फिर क्या चेज करेंगे? मैं तो ये तो सामने सीधी कमजोरी सामने आ रही है कि हम एक स्कोर चेज नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से मतलब दीपेश, मैं तो ये कहूंगा कि अगर एक्सपेरिमेंट आप जो भी करिए, लेकिन एज लॉन्ग एज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैच के रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये मोटिव होना चाहिए। और अगर ये मैच के रिजल्ट पे हैम्पर कर रहा है तो ये चिंता का विषय है। मतलब ये तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन वाला हिसाब किताब हो गया ना, कि बायलैटरल्स में आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैच के रिजल्ट पे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं तो आपकी ए टीम ए गेम लेके आ जाती है। ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के हिसाब किताब में चल रही है टीम इंडिया, लेकिन ऐसी थी नहीं, और ये इंडियन हिसाब किताब है। हाँ यार, मतलब मैं भी फिर तो ज्यादा क्रिटिसाइज कर दे रहा हूं अगर ऐसी बात है। ऐसी बात है तो, लेकिन देखिए वो ऑस्ट्रेलिया है, उनका वही काम रहा है, उनका वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। बड़े टूर्नामेंट से पहले अचानक से कप्तान बदल देना, कुछ भी कर सकते हैं वो, उनकी स्ट्रैटेजीज चलती हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट इस तरीके से नहीं चलता है। और तीसरे ओडीआई से पहले अब दीपेश, बड़ा सवाल यह है, कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? चूंकि सीरीज अब आप केवल ड्रॉ ही करा सकते हैं, 1-1 से पहला मैच टाई रहा था, दूसरे मैच में आपको 32 रन से हार नसीब हुई है।
अब तीसरा ओडीआई में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर शिवम दुबे को एज अ बैट्समैन नहीं खिलाना चाहिए, सबसे बड़ा चेंज केवल 2 ओवर कराया एज अ बॉलर। मतलब 50 ओवर के मैच में एक स्टेबल नंबर 4 आपको चाहिए, जो कि श्रेयस अय्यर है। एक तो आप उनका नंबर ड्रॉप करके 5 पे ले आ रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ शिवम दुबे के, वो खेल के दिखाएंगे एक लेफ्ट हैंडर, नहीं, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। इससे बेटर है कि जो रियान पराग हैं ओडीआई साइड में, उनको बतौर ऑलराउंडर ट्राई कर लिया, गेंदबाजी भी करेंगे, गेंदबाजी आपको देंगे अच्छी, तो उनको मैं अब थोड़ा सा इस साइड में देखना चाहता हूं कि अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी जितना भी है ठीक है। कप्तान रोहित शर्मा बहुत टेक्निकल और बहुत शानदार इंसान है, बहुत शानदार कप्तान है। अब जो श्रीलंका सीरीज है वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि रोहित की कप्तानी पे सवाल उठा सके उस चीजों से, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा चीजों को बिठाएं, हल्के में ना लें। सीरीज हार भी जाते हैं कोई गम नहीं है, लेकिन ये तरीका नहीं है हारने का। 240 रन आप ना चेज कर पाओ तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी लाइनअप जो 400 रन वर्ल्ड कप में मार के आ रहा है, तो फिर है। और केएल राहुल भाई इतने बड़े हम उनके फैन हैं, जब वो 5वें 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं कहते हैं कि स्टेबल भी करके देते हैं आपकी पारी को, तेज रन भी बना के देते हैं, रन ही नहीं बने। तो अभी वो क्रिकेट वाले मोड में लग नहीं रहे हैं अपने खिलाड़ी, वही छुट्टी वाले मोड में ज्यादा लग रहे हैं। और ऐसा मेरे को करंटली फील हो रहा है कि गौतम गंभीर ने बोला है जरूर है इनको, लेकिन अभी ये मूड में नहीं है खेलने के। और अर्शदीप की गेंदबाजी पे क्या कहेंगे? कोई विकेट नहीं ली, पिछले मैच में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, इस मैच तो शायद अभी वनडे में अपने आप को उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं जितने टी20 के बड़े। तो उनको चेंज होते देख रहे हैं आप? तीसरे हर्षित राणा है आपके पास, एक नया भाई अब आपको अगर चेक ही करना है, क्योंकि आप दोनों मैच श्रीलंका ने आपको नहीं हराया, आप खुद से हारे। एग्जैक्टली ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। जिस तरीके की बल्लेबाजी रही, मतलब ऐसे तरीके से खिलाड़ी आउट हुए। शिवम दुबे की आपने बात की, मैं तो उन पे और बात करना चाहूंगा। दीपेश, जिस तरीके से बॉल आ रही है ना, आपका फुटवर्क चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल गली क्रिकेट खेलने आए हैं। आपका पैर ही नहीं चल रहा है, बॉल आप रिस्ट से रीड नहीं कर पा रहे हैं। बॉल टप्पा पड़ने के बाद इधर जा रही है, एकदम से आपका रिएक्शन आता है कि बॉल बस बैट पे लग जाए। जिस तरीके से एक नौसिखिया बल्लेबाज बैटिंग करता है, बिल्कुल वैसा नजर आया। कोई भी फ्रंट फुट नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा है। जिस तरीके की बल्लेबाजी थी, मतलब ये बिल्कुल समझ से परे है। और मेरा मानना है कि अगर आईपीएल में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, टी20 वर्ल्ड कप में आप उनको लेके गए, बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन शायद वनडे साइड में अभी उनको ट्राई करना, इट कैन बी टू अर्ली। उनकी जगह पे आप एक प्रॉपर बैट्समैन को ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली अगर इस तरीके की विकेटें हैं। दीपेश ने बोला रियान पराग आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, टीम में स्क्वाड में है, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। वो स्पिन गेंदबाजी भी करेंगे, अगर उनका दिन चला तो वो इस तरीके के टर्निंग विकेट पे तो पूरे 10 ओवर भी आपको दे सकते हैं, जिस तरीके के कमाल के वो बल्लेबाज हैं। तो मुझे लगता है रियान पराग को ज्यादा बेहतर ट्राई किया जा सकता है। इस तरीके की चीजें हैं। दीपेश, एक और चीज है, कप्तान रोहित शर्मा मतलब थोड़ा सा इरिटेटेड भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि अकेले दोनों मैच में एक ही जैसा हाल हो गया। स्टार्टिंग कमाल की उनकी बल्लेबाजी पे क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कमाल का स्टार्ट वो दे रहे हैं, आज भी हमने 7वें ओवर में ही 50 रन पार कर लिए थे। उनकी स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं आ रही है, 145.45 की स्ट्राइक रेट थी। इस स्ट्राइक रेट से वनडे में रन बना रहे हैं। और क्या करें ये खिलाड़ी? मतलब या तो फिर आप इनको एक तरीके से दोष भी दे सकते हैं, जब सेट हो चुके हैं उसके बाद रिवर्स स्वीप मार के आड़े तिरछे शॉट करेंगे ना यार, वो उन शॉट से उनके रन आ रहे हैं। लेकिन पिछले मैच में आपके आउट होने के बाद आपने देखा टीम का क्या हाल। तो ये तो टीम का खोट है, टीम का खोट है, क्या कर दे? बिल्कुल है, लेकिन और बेहतर मतलब शॉट सिलेक्शन पे तो बात होगी ना। अगर आप शॉट बल्ले से तब से ही बात हो रही है, जब से वही वाली बात है ना, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से 10 रन आ तो गए थे रोहित भाई, क्या जरूरत थी आगे निकल के? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर अब क्या किया जा सकता है? कह रहे यार रोहित की इसमें क्या गलती निकालूं? कोई भी कैप्टन होगा 60 रन बनाने के बाद इतना तो सेफ फील करेगा कि इतने धुरंधर नीचे बैठे हुए हैं, 240 तक ले जाएंगे मेरी टीम को, क्या इसमें रोहित की गलती? हाँ ठीक है, शॉर्ट सिलेक्शन थोड़ा हो गया इधर। मैं थोड़ा सा बाइस साउंड कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी उस जीत में ही हूं जो अभी हम मिली थी हमें 1-1.5 महीने पहले, लेकिन स्टिल उतने रन पर्याप्त रोहित ने बना दिए थे कि भाई वो चांस ले सकते थे। अभी भी कोई दूसरा बल्लेबाज होता 60 बनाने के बाद क्या सोचता, 100 करीब है, 40 ही तो है, जल्दी जल्दी करके बना लूंगा। रिवर्स स्वीप मारा, आउट हुए, सोच तो रन बनाने के बारे में रही था क्योंकि फील्डर ऊपर था, अगर कूद जाती तो 4 हो जाता, फिर कहते कि हाँ रिवर्स स्वीप बड़ा अच्छा था। लेकिन उसी शॉट में अगर विकेट चली गई तो भाई दोष है रोहित शर्मा का। भाई रोहित शर्मा का दोष यही है कि उन्होंने भरोसा गलत लॉन्डो पे कर लिया, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है, और कोई बात नहीं है। रन तो बनने चाहिए थे यार, 100 बनाने के बाद 240 रन, 140 रन, और आपका पूरा इतना लंबा बल्लेबाजी लाइनअप के आपको दो आपके पास ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग करना जानते हैं, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर। वहां तक भी अगर बल्लेबाजी आपकी नहीं काम कर पा रही है तो फिर हार जाओ, और हार गए। जी बिल्कुल, दीपेश की बात से मैं एग्री करूंगा। दीपेश इस समय बिल्कुल भी रोहित शर्मा के खिलाफ एक शब्द सुनने के मूड में है नहीं, और बिल्कुल सुनना भी नहीं चाहिए। कमाल की कप्तानी कर रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इससे ज्यादा एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर और क्या कर सकते हैं? टीम ने साथ नहीं दिया और आज भारतीय टीम 32 रन से मुकाबला गंवा देती है। ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से चला दें जिससे समझ में आए।
अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आपको बता दें कि 32 रन से दूसरा मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो भारतीय टीम ने गंवा दिया है। श्रीलंका ने भारत को हरा दिया 32 रन से। ये मुकाबला दूसरा वनडे जो है टीम इंडिया हार गई है। इसी के साथ 1-0 से अब इस श्रृंखला में टीम इंडिया पीछे हो चुकी है और बल्लेबाजी क्रम जो है वो एक बार फिर से फ्लॉप होता नजर आया। रोहित शर्मा जिनकी हम लगातार तारीफ कर रहे थे, दीपेश तारीफ कर रहे थे, उनको छोड़कर सबने निराश किया। उनके अलावा कोई नहीं चल पाया। 64 रन की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, 240 रन बनाए। 241 का लक्ष्य था जो टीम इंडिया नहीं बना पाई। शिवम दुबे, केएल राहुल 0 पे आउट हुए। बाकी मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। वैसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बताऊं आपको, ये करीब 17 साल के बाद हमारी श्रीलंका से हम खाली हाथ आ रहे हैं ओडीआई सीरीज में। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। दीपेश ने बड़ी शानदार बात कही और देखिए कप्तान साहब ने उसके बाद क्या कहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं। शॉर्ट्स प्ले कर दीजिए, बताते हैं। कप्तान साहब रोहित शर्मा ने कहा है कि व्हेन यू लूज अ गेम एवरीथिंग हर्ट्स, इट्स नॉट जस्ट दोस 10 ओवर्स, यू हैव टू प्ले कंसिस्टेंट क्रिकेट एंड वी फेल्ड टू डू दैट टुडे। लिटिल डिसअपॉइंटेड बट दीज थिंग्स हैपन, यू डू हैव टू अडैप्ट व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। विद लेफ्ट राइट वी फेल्ट इट्स ईजियर टू रोटेट स्ट्राइक, क्रेडिट टू जेफरी फॉर हिज 6 विकेट्स। The reason I got 65 is because of the way I batted. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दीपेश। The reason I got 65 is because the way I batted. When I am batting like that, there are a lot of risks, but I will make that runs. If you don't cross the line, it always disappoints you. I don't want to compromise टू माई इंटेंट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब पूरी तरीके से एक चीज तो क्लियर है दीपेश, रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई इंटेंट कमाल का है और जो 65 रन हमने बनाए, मतलब ये तो चिढ़ाने वाली बात हुई कि एक तरीके से इनडायरेक्टली बाकी बल्लेबाजों को भी बोल दिया कि भाई जो मैंने रन बनाए हैं 65 वो अपने इंटेंट की वजह से बनाए हैं। शायद अगर वो इंटेंट आप भी दिखाते तो बिल्कुल आप भी उस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते थे। कहीं ना कहीं रोहित ने बताया और मैं इस इंटेंट को नहीं छोड़ने वाला हूं। शायद सबसे मतलब अगर पूरे मैच में सारी चीजें नेगेटिव रही रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के अलावा, तो ये जो 2 लाइनें रोहित शर्मा की थी सबसे बड़ी पॉजिटिव कि मैं अपने इंटेंट को नहीं छोड़ने वाला हूं और इसी इंटेंट से खेलता रहूंगा और जो 65 रन बने वो भी इसी इंटेंट की वजह से बने हैं। बढ़िया बात थी वैसे कि अपने इंटेंट को नहीं छोड़ूंगा, छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों इंटेंट छोड़ेंगे भैया, रन आ रहे हैं अभी भाई, T20 फॉर्मेट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा को देख के, होना भी यही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब मैं ये, अब आपकी टीम में ना नीचे कोई बल्लेबाजी करने वाले वो नहीं है। चरित असलंका, विलालगे या फिर हसरंगा तो खैर खेल ही नहीं रहे। ये बैट्समैन कुशाल मेंडिस, जो भी और इनके बैट्समैन है, क्या नाम, कमिंदु मेंडिस, ये टीम नहीं है आपकी। विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, पूरी टीम वही खेल रही है। उसमें हार्दिक पांड्या और आ जाते हैं तो फिर और तगड़ी हो जाएगी। तो इसके बावजूद भी जब एक बल्ला लेके खिलाड़ी इंटेंट ना दिखाए तो फिर कब दिखाएगा, मेरे को ये बताओ, फिर इंटेंट की बात कब होगी। तो ये उनका इसमें कोई खोट नहीं है कहीं से कहीं तक। भाई यहाँ रोहित शर्मा को कतई क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल मौके दे रहे हैं। खुद गेंद हाथ में ले ली कि हाँ चलो ठीक है एक ऑप्शन और खुल जाता है, थोड़ी बॉलिंग कर लेता हूं, वो तो प्रैक्टिस के तौर पे ही देख रहे हैं। बाकी लड़के मजे ले रहे हैं तो उसमें कप्तान का क्या खोट है भाई। मैं तो यही कहूंगा कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो काम कर रहे हैं। आते ही वही स्टार्ट दे रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड कप देते रहे। बिल्कुल 280 रन हमने चेस किए जब रोहित ने 50-60 रन पहले बनाए। तो पूरा जब वही तामझाम है, वही काम है, तो छुट्टियों से बाहर आओ भाई, हो गया यार, अब थोड़ा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये चीज ध्यान देनी होगी। स्पेशली विराट कोहली को चेज मास्टर बनाना जाता है, दोनों मैचों में चेज ही नहीं कर पाए। 50 रन तो एटलीस्ट बनाने थे ऐसे मैदान पर जहां बहुत निराश। इस सीरीज से पहले आप 5 मैचों में 4 सेंचुरी करके आ रहे हो भाई, इतना तगड़ा रिकॉर्ड। मतलब पब्लिक आपको देखने के लिए वहां आई है, चाहे श्रीलंका की हो चाहे इंडिया की हो। अगर उनको इस तरह डिसअपॉइंट करेंगे, नए बॉलर आके आउट कर दे रहे हैं विराट कोहली जैसे लेजेंड को, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। बट फिर स्टिल इन 2 बातों को सुन के एक और चीज दिमाग में आती है कि कॉन्फिडेंस है भाई के पास। उन्हें पता है कि कहां क्या गलतियां हुई हैं, क्या चीजें कहां इधर उधर निकली हैं। तो ये भी ठीक है, मतलब अभी तक तो ये है कि ये भी ठीक है, चिंता नहीं ले रहे हैं, वो ब्लेम नहीं डाला है किसी पे। ठीक है, मैं ऐसे ही खेलूंगा, इंटेंट मेरा ये, आगे आने वाले समय में लड़के कर लेंगे और कर लेंगे तो फिर रिजल्ट्स आएंगे। चलिए, मतलब एट द एंड ऑफ द डे कप्तान जब हमारा मोटिवेटेड है, कप्तान के पास वो कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, तो एक चीज तो निश्चित है कि भारतीय टीम कमबैक करेगी। लेकिन आपको बता दें 1997 दिसंबर के बाद पहली बार हो रहा है जब कोई बायलैटरल सीरीज ओडीआई की टीम इंडिया श्रीलंका से नहीं जीत पा रही। और इसी के साथ चूंकि अब ये सीरीज टीम इंडिया जीत नहीं पाएगी, मैक्सिमम जाएगा तो 1-1 से सीरीज ड्रॉ होगी। तो ये 11 कंसेक्यूटिव सीरीज विन जो टीम इंडिया की रही है अगेंस्ट श्रीलंका, लगातार बैक टू बैक 11 सीरीज ओडीआई की भारतीय टीम ने जीती है, उसका भी ये जो लंबी स्ट्रेच थी इसका भी, इस स्ट्रीक का भी एक एंड होता नजर आ रहा है। क्योंकि अब ये सीरीज भारतीय टीम नहीं जीत पाएगी। एक मैच टाई रहा था और बता दें कि इस मैच में 32 रन से भारतीय टीम ने मुकाबला गंवा दिया। चलिए, उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में टीम इंडिया बढ़िया कमबैक करे, अच्छी तरीके से वापसी करे और एटलीस्ट सीरीज जीते ना तो हारे बिना एक मैच जीत के सीरीज को बराबर पर खत्म करे। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में, इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।